राज्य में महानगर पालिका चुनाव की हलचल तेज हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने नगर विकास विभाग को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत मंगलवार रात को नगर विकास विभाग ने राज्य के 9 ब और क वर्ग तथा 19 ड वर्ग की महानगर पालिकाओं के लिए नए वार्ड परिसीमन के आदेश जारी किए हैं। इस बार प्रभाग रचना करते समय 2011 की जनगणना के ब्लॉक को आधार माना जाएगा। स्थानिक स्तर पर हुए मामूली बदलाव को ध्यान में रखकर अधिकतर जगहों पर 2017 की रचना के अनुसार ही नए प्रभाग बनेंगे। ये संपूर्ण प्रक्रिया लगभग 2 महीने में पूरी की जाएगी और बारिश खत्म होते ही चुनाव होने की संभावना है। राज्य में जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी, तब उन्होंने 3 सदस्यीय प्रभाग रचना लागू की थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण सहित अन्य मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल होने के कारण चुनाव स्थगित हो गए थे। अब सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन हटाते हुए 4 महीनों के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिए हैं। प्रभाग रचना के नए मापदंड दिए तय किए गए हैं। प्रत्येक प्रभाग से कम 3 और अधिकतम 5 सदस्य चुने जाएंगे। रचना संबंधित शहर की जनसंख्या के आधार पर ही की जाएगी। ओबीसी और महिलाओं को आरक्षण चक्रानुसार दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण घटती जनसंख्या के अनुसार तय किया जाएगा। प्रभाग रचना के लिए एक गणितीय फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। कुल जनसंख्या भागिले कुल सदस्य संख्या गुणिले प्रभाग में सदस्य संख्या। हर प्रभाग की जनसंख्या औसतन 10% के भीतर होनी चाहिए। इससे ज्यादा फर्क होने के कारण स्पष्ट करना होगा। प्रभाग सीमांकन में भौगोलिक एकरूपता को प्राथमिकता दी जाएगी। सड़कों, नदियों, रेलवे लाइनों और प्राकृतिक सीमाओं को ध्यान में रखकर वार्ड की सीमाएं तय की जाएगी। कोई भी इमारत 2 प्रभागों में नहीं बांटेगी। प्रभाग रचना के प्रारूप नक्शे गूगल अर्थ पर तैयार किए जाएंगे, जिनमें हर प्रभाग की जनसंख्या, सीमाएं और गिनती समूह स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएंगे। इस प्रक्रिया में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। गोपनीयता भंग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रभाग रचना के चरण इस प्रकार होंगे। प्रारूप तैयार कर राज्य चुनाव आयोग को भेजेगा महानगर महापालिका आयुक्त। प्रारूप को मंजूरी देगा राज्य चुनाव आयोग। प्रारूप प्रकाशित करना महानगर पालिका आयुक्त। आपत्तियों का वो सुझाव आमंत्रित करना अधिकृत अधिकारी। अंतिम प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजना अधिकृत अधिकारी। अंतिम रचना को मंजूरी देना चुनाव आयोग। अंतिम रचना घोषित करना महापालिका आयुक्त। इस पूरी प्रक्रिया के बाद दिवाली के बाद महापालिका चुनाव होने की पूरी संभावना है। तो आने वाले दिनों में राज्य की महानगर पालिकाओं में एक बार फिर से राजनीतिक मुकाबला देखने को मिलेगा। कौन से दल बाजी मारते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा।